साफी साहब, इससे पहले हमने देखा कि एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी बानी पीटीआई ने, जिसमें उमर अयूब साहब भी शामिल थे, शिबली फराज साहब भी शामिल थे। अब नाम सामने आ रहा है आरिफ अलवी साहब का। असद कैसर भी किसी हवाले से एक्टिव है? अगर हैं तो किस सतह पर हैं? मरियम, देखिए, ये आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान के सदर रहे थे। उस वक्त उन्होंने मुफाहमत में कोई किरदार नहीं अदा किया, और आपको याद होगा कि जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो उस वक्त ये साहब मसनद इक़्तिदार पे फाइज थे और पाकिस्तान फ़ौज के सुप्रीम लीडर भी थे। तो होना तो ये चाहिए था कि अपने आईनी किरदार का वो फ़ायदा उठाते हुए इस मामले को दबाने या इस मामले को ख़त्म करने में अपना आईनी रोल अदा करते और अपने पार्टी के लोगों को समझाते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हो गया है तो अब ये वे आउट है। अगर उनके पास आईनी इख्तियारात के वक्त कोई रास्ता नहीं था तो इस वक्त एक आम सियासी लीडर के तौर पे उसके पास क्या गिदड़ संगी आ सकती है कि इतना बड़ा मसला बन जाने के बाद, और अभी जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है और अखबारी बयानात आए हैं और इस्टेब्लिशमेंट का एक सोच जो हमारे सामने आ चुकी है, और उससे भी बढ़ के जो एक रिपोर्ट 9 मई के हवाले से वफाकी काबीना के सामने पेश हो चुकी है, ऐसे में डॉक्टर साहब जो है वो क्या तीर मारेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि पीटीआई खुद अपनी सियासी मुखालिफिन को माफ़ करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। आप ये गारंटी दे सकती है या ये कह सकती है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को छोड़े, या 9 मई के वाक़यात को भी एक साइड पे हम रखते हैं, क्या वो आज अपने सियासी मुखालिफिन को माफ़ करना, तो क्या उनसे बात करने के लिए वो तैयार है? एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब खुद अपनी ज़ात में जो है वो एक जिस तरह बाकी सियासी लीडरों के अंदर एक बड़ा डिक्टेटर बैठा होता है, इसी तरह इमरान खान साहब की सोच भी इंतहाई जो है आमराना है। लेकिन साफ़ी साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया गया हो बानी पीटीआई को और उन्हें समझाने की कोशिश की गई हो। तभी हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ बातचीत की बात कर रहे हैं जिसको फवाद चौधरी साहब ने हिमायत की है। तो पसे पर्दा कुछ चल रहा है क्या? और अगर बात करने की कोशिश की जा रही है वो सियासी कुव्वतों से हो रही है या कहीं और हो रही है? देखिए, सियासी कुव्वतों से तो बात तब होगी जब सियासी कुव्वतें तमाम बशमूल इमरान खान साहब खुद कहे कि मैं मुफाहमत के लिए और बातचीत के लिए तैयार हूँ, और वो अपना लबो लहजा दुरुस्त करे। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 9 मई के हवाले से सिर्फ असलार के जो बयानात अखबारात की जीनत बने, उस पे उनका क्या रद्द अमल था? जब आप इस रास्ते से नहीं हट रहे और आप अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, और दूसरी जानिब भी हमें नज़र आ रहा है कि वो कौमी सलामती पे या कौमी सलामती पे उनकी नज़र में जो वार हुआ है उसको इग्नोर या फरामोश करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस ऐसे में सियासतदान अव्वल तो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते फिर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, नवाज शरीफ साहब सब कुछ है, वो उनकी तरफ से ये क्लैरिटी नहीं है। दूसरी तरफ अभी तक इमरान खान साहब ने क्या ये कहा है कि आरिफ अलवी साहब जो कुछ करेंगे वो बाइख्तियार है और उनकी हर बात मानी जाएगी, और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि मुज़ाकरात से कबल गारंटी मांगना या गारंटी के हवाले से बातचीत जो है वो मुनासिब बात नहीं है। जब आपके पास गारंटी ही नहीं है मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, जब आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है मुज़ाकरात के लिए, तो फिर आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? आप किस लिए फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं? ठीक है साफ़ी साहब, क्या वजह है इस चपकलिश की और क्यों इतने सीखपा नजर आए हमें अली अमीन गंडापुर साहब? एक तो मरियम, देखिए, खैबर पुख्तूनख्वा की सियासत के डायनामिक्स थोड़े से चेंज है। इससे पहले JUI के वहाँ पे गवर्नर तैनात थे, उससे भी PTI को और अली अमीन गंडापुर को बहुत ज़्यादा मसले थे, उनको हटाया गया है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी उस सूबे की एक बड़ी जमात है और कौमी जमात है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने अपना एक बंदा वहाँ पर लगा दिया है। अब इस तनाज़े को समझने के लिए थोड़ा सा पस मंज़र में जाने की ज़रूरत है। आपने अगर कुंडी साहब का बयान सुना होगा तो उन्होंने एक नाम लिया है इसरारुल्लाह गंडापुर साहब का।
یہ ایک انتہائی قابل سیاستدان تھے، خیبر پختونخوا کے وزیر قانون رہے تھے عنایت اللہ گنڈاپور، اس خاندان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، ان کے فرزند تھے۔ وہ شہید کر دیے گئے تھے عید کے دن 2013 میں خودکش حملے میں، اور اس کے بعد ان کے بھائی اکرام اللہ گنڈاپور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، اور وہ بھی انتہائی قابل انسان تھے۔ پھر ان کو 2018 میں شہید کر دیا گیا تھا خودکش حملے کے حوالے سے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اس پہ خودکش بمباروں کو استعمال کیا گیا تھا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے بہت غلط معاملے کو چھیڑا ہے۔ یہ تمام ایجنسیوں کے پاس یہ رپورٹ ہے، آئی بی کے پاس یہ رپورٹ موجود ہے، یہ ایف آئی اے کے ساتھ یہ رپورٹ موجود ہے کہ اسرار اللہ گنڈاپور اور اکرام اللہ گنڈاپور کی شہادتوں میں مقامی سیاسی ایلیمنٹ شامل تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہت دور تلک جائے گی۔ ہونا یہ چاہیے کہ صوبے کے وسیع تر مفاد کے لیے دونوں حضرات جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے نکل کر قومی مفاد کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور آگے بڑھے۔ اور جو پل کی بات گورنر نے کی، تو پھر گنڈاپور صاحب بھی یہ تسلیم کرے اور اس کو ذاتی نوعیت کا مسئلہ نہ بنائے۔ گورنر وفاق کا نمائندہ ہے، ان کے ذریعے اپنے مسئلے حل کرے۔ وہ ایک آئی جی اور ایک سیکٹری تو تعینات نہیں کر سکتے اور چل پڑے کہ گورنر کا نوٹیفیکیشن منسوخ کروا دیں گے، اور کیسے منسوخ کروا دیں گے۔ ہمارے ساتھی تو باقی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ گورنر راج کا اختیار صدر پاکستان کے ساتھ ہے، تو کیا وزیر اعلیٰ کے پاس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کا دباؤ اسرائیل پر کیوں کارگر نہیں ہو رہا؟ مریم، اتفاقاً یہ پچھلے کچھ دن مجھے گزارنے کا موقع ملا واشنگٹن ڈی سی میں، اور یہ جو قرارداد آج پاس ہوئی ہے، اس حوالے سے امریکی اسٹیبلشمنٹ اور بائیڈن انتظامیہ بالکل کلیئر تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ ایسا ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ جو قرارداد ہے، جو امریکہ میں جو ایک سوچ پائی جاتی ہے، یہ امریکہ نے خود کرنے دیا ہے، اور بائیڈن انتظامیہ اس کے پیچھے تھی، اور اس کا مقصد سیاسی مقاصد کا حصول تھا۔ اس وقت بائیڈن جو ہے ٹرمپ کے مقابلے میں انتہائی مقبولیت کے انتہائی نچلے درجے پہ ہے، اور یہ جو ابھی امریکہ کے کردار میں تھوڑا سا لچک ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ 5 نومبر تک ہی یہ تمام باتیں ہیں۔ آپ جانتی ہے کہ بائیڈن نے پہلی دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ اگر رفح پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو سالانہ جو 3 ارب ڈالر کی فوجی امداد اسرائیل کو مل رہی ہے، اس کو بند کیا جائے گا۔ اسرائیل نے اگلے دن رفح پہ حملہ کر دیا ہے، اور امداد کوئی بند نہیں ہوئی، نہ ان کی اسلحہ کی سپلائی میں کوئی بات آئی۔ تو یہ جو پورا عمل ہوا ہے، آشرواد امریکہ کا حاصل ہے، لیکن جو بائیڈن بھی اس وقت مشکل سے دوچار ہیں کیونکہ صدارتی انتخابات قریب ہے۔